नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमित शाह ने चुनाव के लिए कर्नाटक का एक और दौरा किया। अन्य दलों को भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि अपने दिग्गजों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अमित शाह। लोकायुक्त के अधिकारियों ने चन्नागिरी में भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने में कुछ भी गलत नहीं, सिद्धरामैया ने कहा। चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के साथ साथ कर्नाटक विधानसभा के लिए भी प्रचार शुरू कर दिया है, जहां आने वाले 3 महीनों में चुनाव होने हैं। शुक्रवार को बीदर जिले के बसव कल्याण शहर में विजय संकल्प यात्रा में लगभग 1 घंटे तक बोलने वाले शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के लिए नतीजे ने केवल पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि पूरे देश के लोगों में मूड का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर भाजपा और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गालियां भाजपा के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी अधिक ताकत दे रही है। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी क्या है और वह कैसे है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा देश में 130 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाकर उन्होंने देश में कोविड-19 को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है, जबकि बड़ी शक्तियां पीछे रह गई। हमारे देश ने अन्य देशों को भी कोविड वैक्सीन भेजी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दूसरी उदासी में यहाँ पर आए थे। मैं अभी गुरु नानक साहब की स्मृति में बने गुरुद्वार साहब में मत्था टेक कर आया हूं और यहां से जाकर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देने अनुभव मंडप में भी जाने वाला। यहां के नरसिम्हा मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और यहां पर जो 800 साल से बसवन्ना ने लोकतंत्र का यज्ञ चालू किया है, आज मोदी जी इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ऐसी मोदी जी के लिए अब शब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता, आजाद ही न। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के इस हिस्से का नाम जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस पर अपने दिग्गजों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके जन्मदिन पर सम्मानित किया,
वह कुछ ऐसा है जो सभी राजनीतिकों को सीखना चाहिए कि ऐसे नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है, चाहे वह एस निजलिंगप्पा हो या पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही जानती है कि पार्टी के दिग्गजों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार कैसे किया जाता है। मंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को क्या हो गया है। आम आदमी पार्टी भी मोदी मर जा के नारे लगा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए। जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये जेडीएस को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते। आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्तों की फौज है, तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का, मतकारी नायक और केम्पे गौड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है, उसको आप एक बार मौका दीजिए। मित्रों, हमने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी कांग्रेस ने बहुत अपमान किया। निजलिंगप्पा थे, तब इंदिरा बहन थी। निजलिंगप्पा को समाप्त करने का काम इंदिरा बहन ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनको एयरपोर्ट पर अपमानित करने का काम राजीव गांधी ने। इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल जी आए। कर्नाटक को सम्मान मिल सकता है क्या भाई? मिल सकता है क्या? मिल सकता है। कर्नाटक को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर मोदी जी आए थे और जिस प्रकार से श्री येदियुरप्पा जी के जीवन का उन्होंने लोगों के सामने दर्शन रखा और जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सीखने जैसी बात है कि बुजुर्ग नेताओं का, बड़े नेताओं का, लोकप्रिय नेताओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, जोर से ताली बजाना। 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 13 करोड़। अब राज्य के अन्य समाचार। एसपी-एमएस कोल्हापुर के नेतृत्व में लोकायुक्त की एक टीम ने गुरुवार को चन्नागिरी तालुका के चन्नाकेशवपुरा में भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा के घर पर छापा मारा। टीम ने 4 बैग में दर्जनों दस्तावेज एकत्र किए और विधायकों की पत्नी लीलावती और उनके बेटे प्रवीण मदल की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया।
यह छापा लोकायुक्त के एक और छापे की पृष्ठभूमि में आया, जिसमें विधायक के बेटे प्रशांत मदल बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB के मुख्य लेखाकार को बेंगलुरु में एक सरकार के मामले में 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वालों में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल अपने नेता का चुनाव करता है, जिसके बाद में आलाकमान का समर्थन प्राप्त होता है और वह नेता मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने कहा, हम लोकतंत्र में हैं और हम भी की आकांक्षाएं हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी और निर्वाचित विधायक प्रक्रिया के अनुसार विधायक दल के नेता को चुनते हैं। नेता ने कहा, भाजपा में चीजें अलग है और मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नहीं चुना गया। सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को यह कहने से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझना चाहिए कि कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घूसखोरी के मामले में अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के सामने भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पार्टी पहले से ही 40% कमीशन के आरोप पर बचाव की मुद्रा में थी, जिसे कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने युद्धघोष में शामिल कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना इस बात का सबूत है कि मौजूदा बीजेपी सरकार 40% कमीशन के सरकार है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हालांकि इस मामले की निष्पक्ष जांच का वादा किया और कहा कि जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह सरकार का स्टैंड है। अपने बेटे पर लोकायुक्त के छापे के बाद चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। विरूपाक्षप्पा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। विरूपाक्षप्पा ने बोम्मई को लिखे अपने पत्र में कहा, 2 मार्च को लोकायुक्त के छापे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश है। फिर भी क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप है, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए KSDL अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को विरूपाक्षप्पा के बेटे को सरकारी ठेके पर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह हिजाब पहनकर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में परीक्षा में बैठने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 जजों के बेंच का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS
नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, मैं एक बेंच बनाऊंगा। जब एक महिला वकील ने याचिका की तात्कालिक सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि लड़कियां एक और शैक्षणिक वर्ष खोने के कगार पर है, क्योंकि परीक्षाएं हो रही है, सरकारी स्कूलों में आयोजित किया जाता है, जो हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। प्रारंभ में सीजेआई ने कहा कि मामला होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक देने की घोषणा के कुछ दिनों बाद एक भाजपा विधायक के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB में चीफ अकाउंटेंट के दौर पर काम करने वाले वी प्रशांत मदल को कर्नाटक लोकायुक्त के एक ऑपरेशन में अपने पिता चन्नागिरी बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के क्रिसेंट नगर स्थित ऑफिस में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बेंगलुरु कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच बोम्मई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त को बहाल किया। लोकायुक्त अधिकारी बिना पक्षपात के मामले की जांच करे। कांग्रेस पर भी अपने कार्यकाल में कई आरोप लगे, लेकिन सारे मामले दबे रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। हमारा स्टैंड है कि जो भी गलती करे उसे दंडित किया जाना चाहिए। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अमित शाह ने चुनाव के लिए कर्नाटक का एक और दौरा किया। अन्य दलों को भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि अपने दिग्गजों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अमित शाह। लोकायुक्त के अधिकारियों ने चन्नागिरी में भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने में कुछ भी गलत नहीं, सिद्धरामैया ने कहा। चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा ने KSDL के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दिया। KP न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।